सोलापुर नाम के एक गांव में एक चमत्कारी तालाब था। गांव में जब भी किसी की तबीयत खराब होती तो वह उस चमत्कारी तालाब का पानी पीते ही ठीक हो जाता। उस तालाब का पानी पीते ही बड़ी से बड़ी बीमारी चुटकियों में दूर हो जाती। पिताजी, आपको क्या हुआ? आप कब तक ऐसे ही सोए रहेंगे? पिताजी उठिए, मुझे आपके लिए चिंता हो रही है। राजू के पिताजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। यह देखकर राजू डॉक्टर को बुलाने निकल जाता है। कुछ देर बाद राजू डॉक्टर साहब के साथ घर वापस आता है। देखिए ना डॉक्टर साहब, सुबह से पिताजी उठ नहीं पा रहे। मैं अभी देख लेता हूँ। डॉक्टर राजू के पिताजी की जांच करते हैं। अच्छी तरह से जांच करने के बाद डॉक्टर राजू से कहते हैं, ये बहुत गंभीर समस्या है। तुम्हारे पिताजी की दोनों किडनी खराब हो चुकी है। जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन ना हो पाया तो ये 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं बच पाएंगे। डॉक्टर साहब, जल्दी इनका ऑपरेशन कीजिए। मेरे पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए। बेटा, ये संभव नहीं। इतनी जल्दी हम इनकी किडनी का इंतजाम भी नहीं कर सकते और ऊपर से ऑपरेशन में लाखों रुपए का खर्चा भी है। राजू और डॉक्टर बात ही कर रहे थे, तभी अचानक से राजू का पड़ोसी किशोरी उनके घर आते हैं। क्या हुआ राजू? क्या हुआ तुम्हारे पिताजी को? और डॉक्टर साहब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? काका, पिताजी की दोनों किडनी खराब हो चुकी है। अब हम पिताजी को कैसे बचाएंगे? अरे पागल, डॉक्टर साहब तो हमारे गांव में नए आए हैं, लेकिन तुम तो पुराने हो ना। जादुई तालाब के बारे में कैसे भूल गए तुम? अभी जाओ और तालाब का पानी लाकर अपने पिताजी को पिला दो। राजू भागते हुए जादुई तालाब के पास जाने लगता है। तालाब के पास पहुंचकर राजू छोटे से पात्र में थोड़ा सा पानी ले लेता है। अब मैं जाकर पिताजी को ये पानी पिला दूंगा। राजू वह पानी लाकर अपने पिताजी को पिला देता है। लग रहा था मैं मर ही जाऊंगा। पानी पीने के बाद तो मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। पिताजी, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब खड़े खड़े ये सब देख रहे थे और मन ही मन हैरान हुए जा रहे थे। आखिरकार यह सब देखकर डॉक्टर साहब चुप नहीं रह पाते। अरे किशोरी जी, ये आपने कौन सा तालाब का पता दिया जिसके केवल पानी पीते ही राजू के पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए? आपको पता नहीं है डॉक्टर साहब, हमारे गांव में एक जादुई तालाब है। उस तालाब का पानी पीकर बड़े से बड़ा रोग चुटकियों में भाग जाता है। फिर ये किडनी विडनी क्या है? क्या आप मुझे उस तालाब के पास ले चलेंगे? क्यों, आपको भी कोई बीमारी है क्या? नहीं, मैं बस उस तालाब को देखना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको उस तालाब पर ले चलता हूँ। किशोरी लाल डॉक्टर साहब को जादुई तालाब दिखाने के लिए ले जाते हैं। तालाब के पास पहुंचकर डॉक्टर साहब तालाब को देखने लगते हैं। दिखने में तो ये कोई मामूली तालाब जैसा लग रहा है। क्या वाकई में इसका पानी ही जादुई पानी है? जी डॉक्टर साहब, बहुत पुरानी बात है। एक ऋषि ने इस तालाब में अपना आशीर्वाद दिया था। तब से जो भी इसका पानी पीता है उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। क्या मैं यहाँ से थोड़ा सा पानी नहीं ले सकता हूँ? आप जितना चाहे पानी यहाँ से ले जा सकते हैं, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। डॉक्टर वहां से थोड़ा सा पानी लेकर अपने घर लौट जाते हैं। डॉक्टर अपने घर जाकर उस पानी को देखते रहते हैं। उस पानी को अपने लैब में ले जाकर उसकी जांच करनी शुरू कर देते हैं। कुछ तो होगा इस पानी में, जिस वजह से सारे मरीज इतनी तेजी से ठीक हो रहे हैं। देखता हूँ इसमें मुझे क्या मिलता है। पूरी रात उस पानी की जांच करने पर भी डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता। आखिरकार डॉक्टर उस पानी का राज नहीं जान पाता। अगर गांव में सब इसके पानी से ही ठीक होने लगे तो फिर मेरे पास कोई भी नहीं आएगा। मुझे कुछ करना होगा। डॉक्टर अपने साथ एक बड़ा सा डब्बा लेकर
उस तालाब के पास जाते हैं। अब देखता हूँ उस तालाब का पानी पीकर गांव वाले कैसे ठीक होते हैं। इस डब्बे में रखा सारा जहर इस तालाब में डालने के बाद लोग इससे ठीक नहीं बल्कि और भी ज्यादा बीमार हो जाएंगे। डॉक्टर तालाब के पानी में जहर मिला देते हैं और हंसते हुए वापस अपने घर लौट आते हैं। दूसरे दिन कई लोग उस तालाब का पानी पीते हैं, लेकिन किसी की भी बीमारी दूर नहीं होती। उल्टा वे लोग और भी ज्यादा गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। सभी गांव वाले परेशान थे कि अचानक से जादुई तालाब ने काम करना कैसे बंद कर दिया। अरे किशोरी भाई, अचानक से हमारे तालाब को क्या हो गया? मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी खराब थी, वो पानी पिलाने के बाद वह और ज्यादा बीमार हो चुका है। ये क्या बोल रहे हो मदन? कल तक तो ये तालाब बिल्कुल ठीक था। कल ही राजू के पिताजी इस तालाब का पानी पीकर ठीक हुए हैं। कहीं तुमने कोई और पानी तो नहीं पिला दिया? तभी एक आदमी ही भागते हुए उनकी तरफ आता है। मदन बिल्कुल ठीक बोल रहा है किशोरी जी। लगता है किसी ने हमारे तालाब का जादू खत्म कर दिया है। हमारे तरफ से किसी का श्राप लगा है। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ किशोरी जी। गांव में कई लोग उस तालाब का पानी पीकर बीमार पड़ चुके हैं। तब तो यह बहुत ही गंभीर समस्या है। चलो हम सब गांव वाले उस तालाब के पास चलते हैं और जाकर देखते हैं। किशोरी कई लोगों को अपने साथ लेकर उस तालाब की ओर निकलता है। कई लोग तालाब के पास जाकर इकट्ठा होते हैं। सुनो सब गांव वालों, मेरे दादाजी कहते थे इस तालाब में जिस ऋषि का आशीर्वाद है उस ऋषि की आत्मा अब भी इसके अंदर है। लेकिन इससे क्या होगा किशोरी जी? सब मिलकर ऋषि को याद करो। अगर वे हमारे सामने आ गए तो हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सभी गांव वाले मिलकर उस ऋषि को याद करने लगते हैं। हे महान ऋषि, इस तालाब पर आपके आशीर्वाद से हमारी बहुत मदद होती है। अब अचानक से इसने काम करना बंद कर दिया। हमारी मदद कीजिए। आप कहाँ हैं? हमारी मदद कीजिए। आप कहाँ हैं? हमारी मदद कीजिए। गांव वालों की प्रार्थना और किशोरी की बातों को सुनकर तालाब के अंदर से एक ऋषि की आत्मा बाहर आती है। क्या हुआ मेरे बच्चों? आज सभी गांव वाले एक साथ क्यों आए हो? प्रभु, आपके आशीर्वाद से ये तालाब का पानी पीकर हम जी रहे थे, लेकिन आज अचानक से ये पानी पीकर हमारी बीमारी और बढ़ रही है। हाँ बच्चे, मुझे पता है इस तालाब ने काम करना बंद कर दिया है। ऋषि जी, अगर हमसे कोई भूल हो चुकी है तो हमें माफ कर दें, लेकिन दया करके ये तालाब हमें लौटा दीजिए। गलती तुम गांव वालों की नहीं है, गलती किसी और ने की है। आप बताइए किसने गलती की है? हम पूरे गांव के लोग उसे सजा देंगे। इस तालाब में तुम्हारे गांव के डॉक्टर ने जहर मिलाया है। क्योंकि ये चमत्कारी तालाब है, इसलिए इसने जहर की शक्तियों को भी हटा दिया। नहीं तो अब तक तुम में से कई लोगों की मौत हो जाती। उस डॉक्टर की इतनी हिम्मत! मैं अभी उस डॉक्टर को सबक सिखाता हूँ। तुम लोगों को उसके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम लोग उस डॉक्टर को मेरे पास पकड़ लाओ और लाकर इस तालाब में फेंक दो। मैं उसे जल लोक में ले जाकर उसकी शुद्धि करूंगा और तुम्हारा तालाब का पानी भी पहले जैसा चमत्कारी बन जाएगा। ऋषि की बात मानकर किशोर और मदन जाकर डॉक्टर को पकड़कर लाते हैं। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। अब आ गई तुम्हारी मंजिल। अब तुम्हें इसी तालाब में जाना होगा। मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे, तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। किशोरी और मदन डॉक्टर को ऋषि के हवाले कर देते हैं। ऋषि डॉक्टर को ले जाकर जल लोक चले जाते हैं। तालाब का पानी भी पहले जैसा जादुई हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी तो आपको अच्छी लगी ही होगी। कमेंट करके बताइए कहानी में आपको कौन सा हिस्सा ज्यादा पसंद आया। इस कहानी में आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें यह बताना ना भूलें।
इसी तरह की और कहानियां देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।